डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 3 एक्टिविटीज ऑफ द सेल्फ के टॉपिक बेसिस फॉर सिलेक्टिंग एंड टेस्टिंग। आप ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें सर्कल में इमेजिंग, एनालाइजिंग, सिलेक्टिंग एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज मेंशन है। इन्हें कंबाइंड फॉर्म में हम कल्पनाशीलता बोलते हैं। कल्पनाशीलता हमारी प्री कंडीशनिंग के बेसिस पर, सेंसेशन के बेसिस पर या फिर नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर हो सकती है। अभी हम कल्पनाशीलता की सिलेक्टिंग एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करें। सिलेक्टिंग एंड टेस्टिंग जो क्रिया है, अगर आप प्री कंडीशनिंग के बेसिस पर कर रहे हैं, मान्यता के बेसिस पर कर रहे हैं, जैसा कि आपने पहले सुना है, पढ़ा है या किसी ने आपको समझाया है, आपने जैसा देखा है, उसे बिना वेरीफाई किए हुए अगर आप उसे अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो उसे प्री कंडीशनिंग मान्यता के आधार पर आपका सिलेक्शन और टेस्टिंग है। और दूसरा तरीका है सेंसेशन के बेसिस पर। सेंसेशंस कौन से? जैसे कि साउंड है, टच है, साइट है, टेस्ट है, स्मेल है। इसके बेसिस पर अगर आप सिलेक्शन एंड टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसे सेंसेशन बेस्ड कहते हैं। और इन दोनों फॉर्म को ही अनगाइडेड फॉर्म भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने खुद से वेरिफिकेशन नहीं किया है। आपको जैसा बताया गया, जैसा समझाया गया, जैसा आपने देखा, उसे बिना वेरीफाई किए हुए आप उसे फॉलो करने लगे और बिना कुछ समझे हुए वो आपके लिए हितकारी है या हितकारी नहीं है, आप उसे फॉलो किए जा रहे हैं, तो उसे आप परतंत्रता भी कहते हैं। लेकिन अगर आप यही सिलेक्शन और टेस्टिंग अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर कर रहे हैं, उसे वेरीफाई करके कर रहे हैं, आप उसे समझ कर रहे हैं क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए उचित नहीं है, आप अपने विवेक का प्रयोग करके उसे समझ रहे हैं और उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपकी स्वतंत्रता है। सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस, आपके कई स्रोत हो सकते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग और सेंसेशन। राइट अंडरस्टैंडिंग आप खुद के साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ और नेचर के साथ सही समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको एक कंप्लीशन पॉइंट डेफिनेटली मिलेगा और उसकी कंटिन्यूटी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप स्वतंत्र भाव से उसको समझकर आपके लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, उस आधार पर आप आगे बढ़े तो पूरा पॉइंट आपको मिलेगा ही और हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी मिलेगी। राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आपको राइट फीलिंग से भी हैप्पीनेस इंश्योर आप कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए इन सारे भावों को समझना जरूरी है। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड, लव, इन सारे भावों के बारे में हम लोग डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन आप इन भावों को जब खुद के अंदर इंश्योर कर पाते हैं तो हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी पॉसिबल है और आप स्वतंत्र भाव से इन्हें अपना पाते हैं। लेकिन अगर आप ये भाव दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे तो आपकी हैप्पीनेस टेम्परेरी हो सकती है। जहां पर ही भी आप दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं तो कंप्लीशन पॉइंट तो नहीं मिलने वाला है, आपकी हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी की गारंटी भी नहीं रहेगी। लेकिन जब तक आप खुद में इंश्योर करते हैं तो आपको कंप्लीशन पॉइंट भी मिलेगा, कंटिन्यूटी भी पॉसिबल है। सेंसेशन, साउंड, टच, आप क्या देख रहे हैं, किस फॉर्म में देख रहे हैं, कैसा टेस्ट कर रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं,
ये सारी चीजें, इस बेसिस पर आपने अपना सिलेक्शन बनाया हुआ है, तो ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं। क्यों? ये बॉडी डिपेंडेंट है, और बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कंटिन्यूटी में नहीं है, टेम्परेरी है। तो उन पे डिपेंडेंट आपके जो डिसीजंस होंगे और उनके जो रिजल्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो भी टेम्परेरी होंगे। उसमें आपको कंप्लीशन पॉइंट नहीं मिलेगा और हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी भी नहीं मेंटेन हो पाएगी। टेम्परेरी हैप्पीनेस क्या है? राइट फीलिंग, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड, लव। अगर आप ये दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो हैप्पीनेस है वो टेम्परेरी होगी, कंप्लीशन पॉइंट नहीं मिलेगा और हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आपने ये जो सेंसेस लिए हैं, जो आपके बॉडी डिपेंडेंट सेंसेस है, शरीर की एक्टिविटीज क्योंकि टेम्परेरी है इसलिए ये सेंसेस भी टेम्परेरी है, उनके जो रिजल्ट होंगे वो भी टेम्परेरी होंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू जब आप राइट फीलिंग दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सेंसेशन आप बॉडी डिपेंडेंट है, तो उनके थ्रू जो हैप्पीनेस मिलेगी वो टेम्परेरी हैप्पीनेस होगी। अगर आपको हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी चाहिए तो आपको सही समझ और सही भाव के साथ काम करना होगा। सही समझ खुद के अंदर लाना, खुद के अंदर लाने के बाद आप अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपने नेचर में इम्पार्ट करने का प्रयास करना। जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप स्वतंत्र भाव से चल रहे होते हैं, आपको एक कंप्लीशन पॉइंट मिलेगा, आपकी जो हैप्पीनेस है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। राइट फीलिंग, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड, लव, जब आप ये खुद में आप इंश्योर कर पाते हैं, आप इनके भावों की सही समझ रख पाते हैं, इनकी सही परिभाषा समझ पाते हैं, तो आपकी जो हैप्पीनेस है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। पर्पस क्या है हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग और सेंसेशन का? राइट अंडरस्टैंडिंग का क्या पर्पस है? कि हम खुद के अंदर सही समझ ला पाए, फैमिली में ला पाए, सोसाइटी में ला पाए, नेचर के साथ ला पाए। और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप खुद के अंदर हैप्पीनेस इंश्योर कर पाते हैं, आप एक पूरक भाव रख पाते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग का क्या पर्पस है? जब आप इन सारे भावों को समझ पाते हैं तो आप खुद के अंदर हैप्पीनेस इंश्योर कर पाते हैं और आप दूसरों के साथ भी कॉम्प्लीमेंट होकर आ पाते हैं, उस रिलेशन को समझ पाते हैं। सेंसेस का क्या पर्पस है? अगर आप इन सारे सेंसेस को गाइडेड फॉर्म में यूज करते हैं तो यही सारे सेंसेस आपकी बॉडी को नर्चर करने में, प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप उन्हें अनगाइडेड फॉर्म में यूज करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए वो क्षति कारक होंगे। इन सेंसेस का आपके बिहेवियर और वर्क में भी इफेक्ट दिखेगा। गाइडेड सेंसेस है तो आपका कार्य और व्यवहार उचित दिशा में आगे बढ़ रहा होगा। आपने अनगाइडेड सेंसेस को अगर यूज किया है तो आपका कार्य और व्यवहार दोनों अनुचित दिशा की ओर अग्रसर। टेस्टिंग, हमने जो टेस्टिंग है, जो हमने आस्वादन बनाया हुआ है, अगर वो गोल बेस्ड और वैल्यू बेस्ड है और जो हमारे सेंसेस है वो हम गाइडेड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो हमारा ये जो आस्वादन है वो हमारे लिए हितकारी होगा। सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन गोल बेस्ड टेस्टिंग, लक्ष्य मूलक आस्वादन। अगर आपका लक्ष्य मूलक आस्वादन है तो आप खुद को हैप्पीनेस की ओर अग्रसर पाएंगे, आप खुद में शांति महसूस करेंगे, संतोष महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे।
और इसके साथ साथ आप अपने आसपास फैमिली में भी सही समझ के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी भावनाओं को भी समझ पाएंगे, फैमिली में प्रॉस्पेरिटी रहेगी, समाज में आप भयहीन होकर रहेंगे, भयभीत होकर नहीं रहेंगे, नेचर के साथ आप कोएग्जिस्टेंस को समझ पाएंगे, पूरकता को समझ पाएंगे, मूल्य मूलक आपका आस्वादन होगा तो आप बाकी ह्यूमन बीइंग के साथ जस्टिस कर पाएंगे। और इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, इसी दिशा में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जो सेंसेशंस है वो भी गाइडेड फॉर्म में यूज हो रहे होंगे। जो आपका रुचि मूलक आस्वादन है वो आपके लिए अनिष्टकारी नहीं होगा, आपके लिए हितकारी होगा। आप अपनी फिजिकल फैसिलिटीज को जितना आपके नर्चरिंग में, जितना आपके प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है उतना ही प्रयोग कर रहे हो, सही अर्थ में प्रयोग कर रहे हो। इस तरीके से किया हुआ आस्वादन मूल्य का आस्वादन होगा, सारे सेंसेस का सही आस्वादन होगा, आप अपने लक्ष्य का सही आस्वादन कर पाए। और उससे कनेक्शन में आकर जब आप दूसरे मानव के साथ कनेक्शन में आएंगे तो आपका जो व्यवहार होगा उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा कि आप गोल बेस्ड, वैल्यू बेस्ड आपका सिलेक्शन है, आपके जो सेंसेशंस है वो आप गाइडेड फॉर्म में यूज कर। ऐसे ही जब आप रेस्ट ऑफ नेचर के साथ इंटरेक्शन में आते हैं तो उसे कार्य कहते हैं, तो आपके कार्य में भी उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। आपका जो पार्टिसिपेशन है लार्जर ऑर्डर में उसमें भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। हाई लेवल की एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो ऑब्जर्व, इवैल्यूएट, इंस्पायर आपकी एक्टिविटीज है जिन्हें हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। आप चार्ट में देख रहे हैं कि पर्पल कलर से जो स्टेट एक्टिविटीज मेंशन है B1 ग्रुप में रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड कंटेम्पलेशन है, और येलो कलर में जो स्टैटिक एक्टिविटीज मेंशन है कंपेयरिंग एंड टेस्टिंग वो B2 ब्लॉक में है। रियलाइजेशन सबसे अपर लेवल की आपकी एक्टिविटी है, जब आप खुद के अंदर एहसास कर पाते हैं, कोएग्जिस्टेंस को समझ पाते हैं, आप इसे पूर्ण क्रिया भी कह सकते हैं। ये जब आप सब इंश्योर कर पाते हैं तो ह्यूमन के साथ जब आप इंटरेक्शन में जाते हैं, जैसे बिहेवियर करते हैं, वो म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर करता है, अखंड मानवीय समाज का निर्माण होता है। जब आप रेस्ट ऑफ नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिसे कार्य कहते हैं, तो उसके थ्रू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी इंश्योर होती है। जब आपका पार्टिसिपेशन लार्जर ऑर्डर में होता है तो मानव लक्ष्य की पूर्ति होती है और इस तरीके से सार्वभौम मानवीय व्यवस्था का निर्माण होता है। इन बिंदुओं के बारे में आप विचार करिएगा। उससे संबंधित जो भी प्रश्न हो वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यथासंभव उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।